अच्छा, एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां हर रोज मतलब हर एक दिन 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पवित्र स्थानों में से एक है और शायद उन गिनी चुने जगहों में से एक। जिसके दरवाजे किसी भी धर्म को मानने वाले के लिए खुले हैं। हाँ। हम बात कर रहे हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर की, जो आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियों पर बसा है। इसे तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके हजारों साल पुराने इतिहास, इसकी मान्यताओं और कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो शायद विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दें। तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी पर है कि एक प्राचीन मंदिर आज की इस 21वीं सदी में आस्था, प्रबंधन और रहस्य का इतना बड़ा पावर हाउस कैसे बना हुआ है। सही सवाल है। हम इसकी जड़ों को देखेंगे, उन कथाओं को जानेंगे जो आज भी जिंदा हैं, और उस विशाल व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जो इसे चलाती है। बिल्कुल। तो चलिए इन 7 दिव्य पहाड़ियों की इस यात्रा पर निकलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये मंदिर भगवान विष्णु के एक अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और इसके पीछे की जो मूल मान्यता है वो बहुत शक्तिशाली है। क्या है वो? ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कलयुग में, यानी आज के इस दौर में, हम इंसानों को मुश्किलों से बचाने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। अच्छा। इसीलिए इस जगह को कलयुग वैकुंठ यानी धरती पर कलयुग का स्वर्ग कहा जाता है। जी। और भगवान को कलयुग प्रत्यक्ष दैवम मतलब कलयुग के साक्षात देवता। वैसे भगवान वेंकटेश्वर को बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास इन नामों से भी जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। और इतने बड़े मंदिर को संभालने वाली संस्था भी उतनी ही विशाल है। इसका पूरा प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के हाथ में है। टीटीडी? जी, जिससे भी आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन काम करती है। सरकार ही इसके प्रमुख की नियुक्ति करती है। सिर्फ 1 लाख लोगों के रोज आने जाने, रहने और दर्शन करने की व्यवस्था करना ही, ये तो अपने आप में एक शहर चलाने जैसा होगा। एक शहर से भी ज्यादा जटिल मैं कहूंगी। अच्छा। सोचिए, टीटीडी सिर्फ दर्शन की लाइनें ही नहीं संभालता, वो रोजाना लाखों लोगों के लिए मुफ्त भोजन, हजारों कमरों का प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षा, यहाँ तक कि अपने अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी चलाता है। बाप रे। ये सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये आस्था का मैनेजमेंट है। आप एक फैक्ट्री की तरह नियम नहीं बना सकते, आपको हर एक व्यक्ति की श्रद्धा का भी ध्यान रखना होता है। सही बात है। और ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं बना होगा। इसका इतिहास कितना पुराना है? बहुत बहुत पुराना। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में, जो लगभग 2000 साल पुराना है, तिरुपति का जिक्र त्रिवेंगदम के नाम से मिलता है। 2000 साल? हाँ, हालांकि इसके बनने के सटीक समय पर इतिहासकार पूरी तरह एकमत नहीं है, लेकिन ये साफ है कि 5वीं सदी तक ये एक बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका था। और फिर चोल, होयसल और विजयनगर जैसे महान साम्राज्यों के राजाओं ने सदियों तक इस मंदिर को बनाने और संवारने में भारी आर्थिक योगदान दिया। कहते हैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने तो इसे सोने से मढ़वा दिया था। यानी ये मंदिर समय के साथ कई संस्कृतियों के योगदान से बड़ा होता गया। बिल्कुल। अब जरा उन पौराणिक कथाओं पर आते हैं जो इस जगह को इतना दिव्य बनाती हैं। मैंने सप्तगिरी यानी 7 पहाड़ियों के बारे में सुना है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कथा है। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नाम के एक पवित्र सरोवर के किनारे निवास किया था। और तिरुमला की जो 7 पहाड़ियां हैं वो असल में साधारण पहाड़ियां नहीं है, उन्हें शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तो वो शेषनाग हैं? जी, इसीलिए इन्हें सप्तगिरी कहते हैं। और मुख्य मंदिर 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि पर स्थित है। ये कथा भूगोल को भी अध्यात्म से जोड़ देती है। और 11वीं सदी के संत रामानुज की भी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। कहते हैं कि संत रामानुज इस पहाड़ी पर पैदल चढ़कर गए थे। भगवान श्रीनिवास ने उन्हें दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, जिसके बाद वे 120 वर्ष तक जीवित रहे। 120 साल? जी। और उन्होंने ही इस मंदिर की पूजा पद्धति को व्यवस्थित किया और भगवान वेंकटेश्वर की ख्याति पूरे भारत में फैलाई। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय से मानी जाती है, जो समानता और प्रेम के सिद्धांतों पर बहुत जोर देता है। शायद यही वजह है कि इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। वैष्णव भक्ति परंपरा मानती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति या धर्म नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति चाहिए। इसी मूल सिद्धांत की वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के अनुयायियों का स्वागत करता है।
ये इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बिल्कुल। चलिए, अब मंदिर की बनावट और उन आश्चर्यजनक तथ्यों की बात करते हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। आपने बताया कि मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है। जो लोग इस शैली से परिचित नहीं हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? द्रविड़ शैली का मतलब है ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी कि गेटवे टावर, जिन पर हजारों देवी देवताओं की मूर्तियां बनी होती हैं, बड़े बड़े खंभों वाले हॉल जिन्हें मंडपम कहते हैं, और गर्भगृह के ऊपर एक खास तरह की पिरामिड जैसी संरचना। ये दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों की पहचान है। मंदिर के अंदर आईना महल और कृष्णदेवराय मंडपम जैसी जगह अद्भुत शिल्पकारी के नमूने हैं। लेकिन असली रहस्य तो भगवान बालाजी की मुख्य मूर्ति से जुड़े हैं। जैसे मैंने सुना है कि उनकी ठोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत प्यारी मान्यता है। कहते हैं कि बाल रूप में खेलते हुए बालाजी की ठोड़ी पर चोट लग गई थी और खून बहने लगा था। अच्छा। तब से हर रोज उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे के घाव पर मरहम लगाती है। ये तो बहुत मार्मिक है। और मूर्ति पर जो बाल हैं, उनके बारे में भी एक रहस्य है। ये तो शायद सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान के सिर पर असली रेशमी बाल हैं। असली बाल एक पत्थर की मूर्ति पर? जी, और वो हमेशा ताजे और मुलायम रहते हैं और कभी उलझते नहीं हैं। ये कैसे संभव है, इसका कोई वैज्ञानिक जवाब आज तक नहीं मिला है। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। यहाँ एक और बात है जो मुझे बहुत अजीब लगी। कहते हैं कि गर्भगृह में मूर्ति केंद्र में खड़ी दिखाई देती है, लेकिन असल में वो दाईं ओर के कोने में है। ये बिल्कुल सच है। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, या शायद वास्तुकला का कोई चमत्कार। मतलब? आप चाहे किसी भी एंगल से देखें, आपको लगेगा कि भगवान बिल्कुल सामने बीच में खड़े हैं। लेकिन जब आप बाहर आकर गर्भगृह के नक्शे को समझेंगे तो पता चलेगा कि मूर्ति असल में दाहिने कोने में स्थापित है। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। क्या इसका कोई वास्तुशिल्प या धार्मिक कारण है? इससे यही खत्म नहीं होते। और भी हैं? हाँ, मूर्ति की पीठ को चाहे कितनी भी बार सुखाया जाए, वो हमेशा गीली रहती है। हमेशा गीली? जी, और अगर आप ध्यान से उस पर कान लगाएं तो कहा जाता है कि समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। समुद्र की ध्वनि एक पहाड़ की चोटी पे, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे रहस्य मूर्ति को किसी पत्थर की रचना की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई के रूप में दिखाते हैं। असली बाल, समुद्र की आवाज, पीठ पर नमी। हाँ, ये सब प्रकृति और जीवन के प्रतीक हैं। शायद यही वजह है कि भक्त मूर्ति से इतना गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते हैं। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि हर गुरुवार को जब मूर्ति पर लगे चंदन को हटाया जाता है तो देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ये भी एक प्रचलित मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के हृदय में ही निवास करती हैं, और गुरुवार को जब श्रृंगार हटाया जाता है तो चंदन पर उनकी छवि अंकित मिलती है। अद्भुत। ये तो मूर्ति से जुड़े रहस्य हुए। मंदिर के बाहर भी कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली बातें हैं। जैसे वो गुप्त गांव? हाँ, उसके बारे में बताइए। मंदिर से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना पूरी तरह से मना है। पूरी तरह से? हाँ, भगवान को चढ़ाए जाने वाले ताजे फूल, दूध, घी और मक्खन, ये सब कुछ उसी गांव से आता है। वहां के लोग आज भी बहुत पुराने नियमों का पालन करते हुए पूरी शुद्धता से ये सामग्री मंदिर भेजते हैं। और गर्भगृह में जलने वाला वो दीपक? शाश्वत दीपक। वो कभी नहीं बुझता। कहा जाता है कि ये हजारों सालों से लगातार जल रहा है, लेकिन इसे सबसे पहले किसने और कब जलाया था, ये कोई नहीं जानता। हजारों सालों से? ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब उस दीपक ने कई साम्राज्य, कई पीढ़ियां और पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा है। ये तो अपने आप में एक चमत्कार है। बिल्कुल। और सबसे अजीब रहस्य शायद ये है कि बालाजी के पीछे एक जल कुंड है जिसमें चढ़ाई गई चीजों को विसर्जित कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि वो चीजें तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपोडू नाम की जगह पर बाहर निकलती हैं। क्या ये कैसे होता है? कोई भूमिगत धारा है? ये भी एक अनसुलझा सवाल है। ये सारी बातें आस्था को और भी गहरा कर देती हैं। चलिए, अब उन रीति रिवाजों की बात करते हैं जो इस आस्था को व्यक्त करने का जरिया है। इनमें सबसे प्रमुख है केशदान। हाँ, कल्याण कट्टा नाम की एक जगह है जहाँ रोज हजारों श्रद्धालु अपने बाल अर्पित करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे का प्रतीक बहुत गहरा है। मतलब? ये अपने अहंकार और घमंड के त्याग को दर्शाता है। लोग अपने बालों के साथ अपना मैं भी भगवान को समर्पित कर देते हैं। आज की दुनिया में जहां हमारी पहचान, हमारा लुक इतना मायने रखता है, वहां अपने बाल मुंडवा लेना एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल।
और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दर्शन करवाने की व्यवस्था भी देखने लायक है। सर्व दर्शनम का मतलब है सभी के लिए दर्शन, जो पूरी तरह मुफ्त है। अच्छा। इसके अलावा सशुल्क और विकलांग लोगों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था भी है, ताकि हर कोई आसानी से दर्शन कर सके। वैकुंठम कॉम्प्लेक्स में बने विशाल हॉल में लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और दर्शन के बाद मिलता है प्रसाद, विश्व प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद। जी, जिसे पनियारम भी कहते हैं। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। हालांकि कुछ समय पहले इससे जुड़ा एक विवाद भी सामने आया था। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक सितंबर 2024 में एक जांच के दौरान लड्डू प्रसाद में कथित तौर पर गाय और सूअर की चर्बी और मछली का तेल पाए जाने की खबर आई थी। इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। जी, वो खबर आग की तरह फैली थी। भक्तों की आस्था को बहुत ठेस पहुंची थी। टीटीडी को तुरंत इस पर सफाई देनी पड़ी। तो क्या हुआ था? उन्होंने स्वतंत्र लैब रिपोर्ट्स जारी की और इसे एक अफवाह और मंदिर को बदनाम करने की साजिश बताया। लेकिन ये घटना दिखाती है कि इतने बड़े संस्थान, जहां करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हो, वो आज के डिजिटल युग में मिस इन्फॉर्मेशन के प्रति कितने संवेदनशील हैं। सही बात है। एक झूठी खबर भी भरोसे को हिला सकती है। उस विवाद ने यह भी दिखाया कि भक्तों की आस्था सिर्फ लड्डू या मुख्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये पूरे तिरुमला क्षेत्र से जुड़ी है। और इसी क्षेत्र में कुछ और भी मंदिर हैं जो इस यात्रा का एक जरूरी हिस्सा माने जाते हैं, जैसे श्री पद्मावती मंदिर। बिल्कुल। तिरुचेन्नूर में स्थित ये मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी देवी पद्मावती को समर्पित है। मान्यता है कि पद्मावती जी के दर्शन के बिना तिरुमला की यात्रा अधूरी मानी जाती है। और एक श्री वराहस्वामी मंदिर भी है, जिसके दर्शन पहले करने की परंपरा है। हाँ, ये मंदिर पुष्करणी तालाब के किनारे है। पौराणिक कथा के अनुसार तिरुमला की ये भूमि मूल रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार की थी। अच्छा। जब वेंकटेश्वर यहाँ रहने आए तो उन्होंने भगवान वराह से अनुमति ली। भगवान वराह इस शर्त पर माने कि भक्त पहले उनके दर्शन करेंगे। ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा और कौन से प्रमुख मंदिर हैं? तिरुपति शहर में श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर है, जो भगवान बालाजी के बड़े भाई को समर्पित है। और तिरुपति का एकमात्र शिव मंदिर भी यही है, श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर। ये दिखाता है कि ये क्षेत्र शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण रहा है। और अब बात करते हैं यहाँ के सबसे बड़े उत्सव ब्रह्मोत्सव की। ब्रह्मोत्सव तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व है, जो 9 दिनों तक चलता है। ये सितंबर-अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। 9 दिन? जी, माना जाता है कि इसकी शुरुआत स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। इन 9 दिनों में भगवान की सवारी अलग अलग वाहनों पर पूरे शहर में निकाली जाती है और माहौल देखने लायक होता है। लाखों लोग सिर्फ इस उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। अगर कोई श्रोता वहां जाने की योजना बना रहा हो, तो यात्रा की क्या सुविधाएं हैं और सबसे अच्छा समय कौन सा है? यहाँ पहुँचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा तिरुपति में ही है। तिरुपति एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, जो बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और सड़क मार्ग? सड़क मार्ग से भी आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बसें आसानी से मिल जाती हैं। और मौसम के लिहाज से? सितंबर से फरवरी के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम काफी सुखद रहता है। तो आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो साफ है, तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। ये इतिहास, अटूट विश्वास, आधुनिक प्रबंधन और अनगिनत रहस्यों का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। कलयुग के रक्षक की अवधारणा से लेकर मूर्ति से जुड़े वो हैरान कर देने वाले तथ्य और हर रोज लाखों लोगों की सेवा करने वाली विशाल व्यवस्था तक, ये जगह हर मायने में अद्वितीय है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो आस्था, सेवा और रहस्य पर चलता है। हमारा स्टाइल, सोशल मीडिया पर हमारी इमेज, ये सब इतना महत्वपूर्ण हो गया है। वहाँ इस तरह का सामूहिक समर्पण, विश्वास और समुदाय के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि एक ही स्थान पर लाखों लोग अपने सबसे व्यक्तिगत हिस्सों में से एक, अपने बालों को बिना किसी झिझक के त्यागने के लिए क्यों आते हैं। शायद ये व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर एक बड़ी शक्ति के प्रति उस गहरे समर्पण की भावना को दिखाता है, जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है।